दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की कोई भी बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो वहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को लोरियाँ देती थीं। उनका नाम सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा था। शाम के वक़्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के मोहल्ले में बच्चियाँ अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को उठा के ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सबके सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं। इब्ने हशाम सीरत की सबसे पहली किताब है, इसी में ये वाक़या लिखा हुआ है कि सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपनी गोद में लेके समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती, और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए गए हैं जिनका तर्जुमा ये है, ए हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो ज़माना भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का चले गए और सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक़्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, इस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। उस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, किस लिए? लोगों ने कहा, जो लड़ाई हुई है और इसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबू पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम आ गया तो सैयदा शीमा सुनकर कहने लगी, अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा, हाँ। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, आपको साथ ले चलें? सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही थीं और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे। वो मदनी दौर था। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा किराम ने तलवारें सोंती और पुकारा, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं है कि आगे कूचा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, आगे बगैर इज़न के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है कि मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गईं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए, फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गईं, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तोहफे में दे दिए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लौटाया करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ़ ले आए।
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔